नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे बामुअक्कल अमल जो है उसमें वो किसे कहते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बयान किया था कि ज़ाहिरी अमल के अंदर जिन्नात इंसान पे कैसे हमला करते हैं, ज़ाहिरी अमल कब होता है, यानी किस तादाद में जाकर ज़ाहिरी अमल बनता है, और जिन्नात के अंदर उस अमल के अंदर मुशाहिदात क्या होते हैं, यानी जिन्नात के हमले कैसे होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं चार बातों का जिक्र करूँगा। उनमें से पहली बात कि मुअक्कल कहते किसे हैं, मुअक्कल कहते किसे हैं। दूसरा कि मुअक्कल का जो अमल होता है उसमें और आम ज़ाहिरी अमल में क्या फ़र्क है। तीसरी चीज़ कि बामुअक्कल अमल के अंदर जिन्नात के हमले, जिन्नात की वारदात कैसे होती है। और फिर आखिर में चौथे नंबर पे कि जिन्नात उस अमल के अंदर, बामुअक्कल अमल के अंदर यानी जो जिन्नात की तरफ से मुशाहिदात करवाए जाते हैं वो क्या होते हैं। ये चार चीज़ें इंशाअल्लाह आज ज़िक्र करूँगा। मुमकिन है कि वीडियो थोड़ी तवील हो जाए, लेकिन आपने तवज्जो से सुननी भी है, हौसले से। जो भी आमिलीन हैं, जो अमल करने का इरादा रखते हैं, जो अमल करना चाहते हैं, या आमिल हैं, आम आमिल हैं यानी ज़ाहिरी आमिल हैं लेकिन बामुअक्कल अमल करना चाहते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहले हम आते हैं कि मुअक्कल कहते किसे हैं। याद रखें कि मुअक्कल जिन्नात में से ही एक जिन को कहा जाता है, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ने दो अल्फाज जिन्नात के लिए ज़िक्र किए हैं कि एक जगह पे वलजान्ना खलकना और दूसरी जगह पे लफ्ज़ जिन। ठीक है, जिन्नात और जान, ये दो लफ्ज़ कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किए हैं। शयातीन हैं वो भी जिन्नात में से ही होते हैं। तो मुअक्कल कहते किसे हैं, ये आपने देखना है कि मुअक्कल जो होता है, ये जहन में रखें, क्योंकि अक्सर मैंने कई आमिलों को कहते हुए भी सुना है, मैंने देखा भी है। कहते हैं जी मेरे पास 10 मुअक्कल हैं, 20 मुअक्कल हैं, 100 मुअक्कल हैं। यकीन करें कि मुअक्कल कोई आम चीज़ नहीं है। ये जिन्नात ज़रूर हैं, जिन्नात में से ज़रूर हैं, लेकिन आम जिन नहीं है। मुअक्कल वो होता है कुछ जिन्नात की दुनिया में जो उसका यानी उन जिन्नात का सरदार हो, बादशाह हो, बादशाह को मुअक्कल कहा जाता है। और वो बादशाह भी आम नहीं होता, हमारे बादशाहों जैसा नहीं, बल्कि बादशाह वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है बनिस्बत आम जिन्नात के। इल्म उसके पास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से फ़नून पे महारत हासिल होती है। यानी कई फ़नून ऐसे हैं कि जिन पर उसको महारत हासिल है कि वो बहुत ज़्यादा माहिर होता है। दूसरा, आम जिन्नात से उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। यानी आम जो जिन्नात हैं, तो बाज़ जगह पे पढ़ने को मिला है, बहरहाल कभी तजर्बा तो नहीं हुआ कि जिन्नात की और उसकी ताकत को आजमाया जाए, लेकिन ये ज़रूर तजर्बा हुआ है कि जहाँ उसकी हाज़िरी होती है तो किसी किस्म का कोई मसला, कोई मरज़ हो, कोई मरीज़ हो, तो वो ज़्यादा देर तक, यानी जिन्नात वाला मरीज़ हो तो ज़्यादा देर तक जिन्नात वहाँ ठहर नहीं सकते। इतना अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बे में है। तो बहरहाल मुअक्कल वो है जो बादशाह हो, साहिब इल्म हो, साहिब फ़नून हो और जिन्नात का सरदार हो, उसको कहते हैं मुअक्कल। और वो आम चीज़ नहीं होती, ये जहन में रखें। उसका अमल करना आसान नहीं है। ये आम ऐरा गैरा इंसान इसका अमल नहीं कर पाता, क्योंकि इसका अमल बहुत यानी इंतहाई सख्त होता है। इसके अंदर जो जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, जो जो इशारात मिलते हैं, जो जो मुशाहिदात होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इंसान के बस में बहुत मुश्किल होता है कि इंसान एक तो ख़ुद बहुत ज़्यादा मजबूत दिल का हो, दूसरा उसके उस्ताद जो हैं, जो पीछे जो उस्ताद होंगे वो इंतहाई ताकतवर यानी अमल के मालिक हों, तब जाकर बामुअक्कल अमल के अंदर कामयाबी हासिल होती है। वरना मैंने इसलिए पहले कहा है कि ये जो मुअक्कल होता है साहिब इल्म और साहिब फ़नून होता है। ये आपके हर अमल का तोड़ आसानी से कर लेता है। तो इसलिए अक्सर जो बामुअक्कल अमल करते हैं, आपने भी देखा होगा
मैंने भी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया है कि कई लोग ऐसे हैं जो अमल के दौरान पागल हो जाते हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, या जिस्म के आज़ा ज़ाया करवा लेते हैं। वो अक्सर जो है ज़्यादातर यानी 90% ऐसे होते हैं कि जो उस्ताद काम के नहीं होते, काबिल नहीं होते, या उस्ताद होते नहीं हैं, या अपना जिगरा इतना नहीं होता, तो वो बामुअक्कल अमल के लिए बैठ जाते हैं। तो उसमें एक तो ये जहन में रखें कि मुअक्कल आम चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और जिन्नात का बादशाह होता है, और ऐसा बादशाह जिसके लिए जिन्नात मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा नंबर दो कि इसका अमल यानी बामुअक्कल अमल और ज़ाहिरी अमल में फ़र्क क्या होता है। ज़ाहिरी अमल के लिए मैंने बताया कि वो जिन्नात हाजिर होते हैं, जिन्नात का मामला है, वहाँ मुअक्कल का मामला नहीं है, वहाँ मुअक्कल का मामला नहीं होता। इसमें फ़र्क ये होता है कि जब आप कोई भी अमल करें, कोई भी, जैसे बिलफर्द किसी ने आयतुल कुर्सी का अमल किया, सूरह कौसर का किया, मुज़म्मिल का किया, रहमान का किया, बकरा का किया, यानी कोई भी सूरत, कोई भी कुरान की आयत, जब कोई इंसान अमल करता है तो उस अमल को सिंपल यानी उस आयत को या उस सूरत को आम पढ़ा जाता है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाता, जो ज़ाहिरी जिन्नात का है या बातनी, जो भी, यानी बातनी का तो ताल्लुक़ ही नहीं है इसमें, लेकिन ज़ाहिरी जो है, ज़ाहिरी आम अमल जो है, उसमें सिर्फ सादा तरीके से कोई भी कुरान की आयत या सूरत पढ़ी जाती है, उसकी तादाद मुतय्यन करके। लेकिन बामुअक्कल अमल वो होता है कि जिसके अंदर जो भी आप सूरत या आयत पढ़ते हैं उसके मुहिब का नाम या कोई ऐसी ज़मीर, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जो उस पर दलालत करता हो, जो उस यानी जैसे आयतुल कुर्सी का कोई अमल करे तो उस अमल के अंदर, उस अमल से पहले या उसके आखिर में वो अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो नाम लेना पड़ता है, या वो ज़मीर इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसका इशारा उस मुअक्कल यानी आयतुल कुर्सी के मुहिब की तरफ हो, आयतुल कुर्सी के मुत्तबईन की तरफ हो, तो तब जाके वो बामुअक्कल अमल बनता है। अगर आप सादा तरीके से कुरान की तिलावत करें, कोई भी अमल करें और बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा तादाद में करें, आप ज़ाहिरन जिन्नात को हासिल तो कर सकते हैं, उनके साथ दोस्ती तो कर सकते हैं, मुआहिदा तो हो सकता है, वो आपके सामने हाजिर हो सकते हैं, लेकिन उसको बामुअक्कल नहीं कहा जाएगा। ये बात जहन में रखें। बामुअक्कल वो है कि जिसके लिए आम अल्फाज के अंदर, जिसके लिए आम जिन्नात मर मिटने के लिए तैयार हो, जो उनका बादशाह हो, सरदार हो, तो उसको मुअक्कल कहा जाता है। अब तीसरी चीज़ की तरफ हम आते हैं कि तीसरी चीज़ ये होती है कि जिन्नात बामुअक्कल अमल के अंदर इंसान पर हमला कैसे करते हैं, इंसान पर हमला कैसे करते हैं, यानी इंसान को किस किस तरीके से वो डराते हैं। और फिर चौथे नंबर पे मुशाहिदात क्या होते हैं। तीसरे नंबर के सबसे पहले, जैसे मैंने ज़ाहिरी अमल के लिए जिक्र किया था, तकरीबन इब्तिदा इन दोनों की सेम होती है, लेकिन नौइयत थोड़ी सी अलग होती है कि सबसे पहले बामुअक्कल अमल के अंदर आपको ज़हनी तौर पर और माशी तौर पर बिल्कुल जो है ना बांध दिया जाएगा। बामुअक्कल, जब आप बामुअक्कल का अमल का इरादा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका दिल बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा, यानी आपके दिल में हर वक्त एक खौफ रहेगा अमल शुरू करने से पहले। और दूसरा, रिज़्क़ की तंगी शुरू हो जाएगी, आपको कोई ज़रिए आमदन नज़र नहीं आ रहा होगा, आप इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार पता नहीं, अगर मैं दौराने यानी अमल के अंदर बैठ जाता हूँ तो मेरे बीवी बच्चों का, मेरे घर वालों का या मेरे खाने का कैसे इंतज़ाम होगा, क्योंकि ज़ाहिरी कोई असबाब ऐसा नज़र नहीं आता। तो इनकी तरफ से ये कोशिश होती है कि ये नहीं कि रिज़्क़ की बंदिश लगा देते हैं, नहीं, बल्कि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला देते हैं, जो अल्लाह ने वादा किया है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये आपके जहन में ये चीज़ डाल देते हैं, ये वसवसा, ये ख्याल डालते हैं कि आप के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार रिज़्क़ का ज़रिए माश हमारा क्या होगा, हम खाएंगे कहाँ, मेरे बीवी बच्चे, अहलो अयाल, माँ बाप, भाई बहन कैसे गुजारा करेंगे, मैं जो 41 दिन या 3 महीनों के लिए मुक़य्यद हो जाऊँ, कैद हो जाऊँ एक कमरे के अंदर या उसके कब्रिस्तान में या पहाड़ों में, तो ऐसी चीज़, ऐसे जहन के अंदर वो आपके जहन के अंदर ऐसे इश्कालात ज़रूर पैदा करते हैं। आपके अंदर ये दो खौफ, आम जिन्नात में ये होता है यानी आम ज़ाहिरी अमल में, कि सिर्फ आपके जहन में खौफ पैदा करते हैं। यहाँ माशी तंगी आपको वाज़े तौर पर नज़र भी आती है, हकीकत में होती नहीं है,
लेकिन आपके जहन में ऐसी चीज़ डाल दी जाती है कि आप ये समझें कि अब मेरा गुजारा बड़ा मुश्किल है अगर मैं अमल में बैठ गया। दूसरी चीज़, जब ये हमला, यानी ये हमला सबसे पहला है। दूसरा हमला वही ज़ाहिरी अमल वाला कि जिसे मैंने पहले जिक्र किया कि दूसरा हमला इनका होता है सबसे पहले कि आप पर दौरान अमल, यानी आप अमल में बैठ गए, शुरू हो गए, तो सबसे पहला हमला दौरान अमल का इनका होता है आप पर नींद और खौफ दोनों को तारी करना, नींद को भी और खौफ को भी। ज़ाहिरी अमल में ये मैं फ़र्क बताता जा रहा हूँ साथ के साथ कि ज़ाहिरी अमल में खौफ इब्तिदा में था, शुरू में। जब आप अमल में बैठें तो अब आप पर नींद का गलबा होगा, वहाँ खौफ नहीं होता। जिन्होंने तजर्बा किया है वो जानते हैं कि इसमें सिर्फ खौफ होता है, उस नींद का गलबा होता है, खौफ नहीं होता। लेकिन बामुअक्कल अमल में आप देखेंगे कि जब आप शुरू करेंगे पहले दिन से ही आपके जहन में एक तो नींद का गलबा इंतहा का होगा और दूसरा आपको खौफ होगा और सन्नाटा इंतहा का होगा कि आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। ये चीज़ें जहन में रखना, क्योंकि जो भी ये शौक़ रखते हैं ये कोई आसान चीज़ नहीं है, इंतहाई मुश्किल है। फिर जब आप यहाँ इस मरहले से भी गुजर गए कि आपको खौफ भी हुआ, आपको नींद का गलबा भी आया, दोनों पर आपने कंट्रोल कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से, तो अब अगला हमला जो होता है इनका वो होता है मूज़ी जानवरों का, यानी हशरातुल अर्ज़ जो हैं, रेंगने वाले कीड़े जैसे सांप, बिच्छू या इसके अलावा दूसरे जो मूज़ी जानवर हैं नुकसान पहुँचाने वाले, उन जानवरों से आप पर हमला होगा। तो यानी जानवरों से हमले से मुराद ये है कि वो आपके सामने आएंगे, आप पर हमला की कोशिश करेंगे बाकायदा तौर पर, ये जहन में रखें, बाकायदा तौर पर आप पर हमले की कोशिश करेंगे। और इसमें आपके जहन में ये डाल दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इनको इस चीज़ का इख्तियार दिया है कि आपको महसूस होगा कि आप दायरे में नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द कोई लाइन, कोई लकीर नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आप हैं या सांप है, आप हैं या बिच्छू हैं, आप हैं या दूसरा कोई मूज़ी जानवर है। तो इस तरह का जहन आपका वो बना देंगे, आपके जहन में ये चीज़ वो डाल देंगे और आपको उन जानवरों से इंतहा का खौफ होगा। लेकिन फिर भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाए, फिर भी आप बैठे रहे, फिर भी आप अपने अमल को जारी रखा, आप पढ़ते रहे, तो अब अगला हमला जो होता है इनका वो होता है दरिंदों का, यानी जैसे शेर, चीता वगैरह है, इनका हमला। कि ये जो इनका हमला होगा ये आम नहीं होता, ये जहन में रखें, ये इतना ख़तरनाक होता है कि बड़े से बड़े जिगरे वाला इंसान, दिल वाला इंसान वहाँ कांप जाता है। कि जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि एक शेर है, वो शेर बहुत से लोगों के सामने खड़ा है, बहुत से लोग उसके पास है और वो हमला कर रहा है, बहुत से लोगों को चीर फाड़ दिया उसने, लहू लुहान, पूरी ज़मीन पे लहू है, खून है, लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, और आपको तमाम लोग लेट गए, आप अकेले बैठे हैं, आपको नज़र आ रहा है आप अकेले वहाँ होंगे, बाकी तमाम लोग खून में लथपथ, कुछ मर चुके होंगे, कुछ महसूस ऐसे हो रहा होगा कि मरने के करीब हैं, यानी चंद सांसें बाकी हैं। और फिर जब वो शेर आपकी तरफ देखेगा तो वो आपकी तरफ लपकेगा। उस हालत के अंदर जो है, जब ये कैफियत बनती है तो बड़े बड़े दिल हार जाते हैं। तो इसलिए सब उसके बाद, यानी मूज़ी जानवरों के बाद, हशरातुल अर्ज़ के बाद आप पर हमला जो होगा वो दरिंदों का होगा, चीर फाड़ने वाले जानवरों का। अब वो नौइयत ऐसी दिखाएंगे, कभी जानवर जानवर को खा रहा है फिर आपकी तरफ लपक रहा है, कभी जानवर इंसानों को खा रहा है फिर आपकी तरफ लपक रहा है, या कभी जानवर यानी ऐसा ही कोई मूज़ी जानवर जो आपके अजीज़ व अक़रबा पर हमला कर रहा है, यानी आपको अपने वालिदैन, बहन भाई, औलाद, बीवी, यानी ये भी नज़र आ सकते हैं, ये नज़र आ रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है, तो उनको वो आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ें दे रहे हैं कि हमें बचाएं, हमें मदद चाहिए, लेकिन आप बेबस हों, आप बैठ के पढ़ रहे हो और जानवर उनको चीर दे आपकी आंखों के सामने, ये मुशाहिदा आप देखेंगे। तो दूसरा यानी ये हमला होता है जिन्नात का, कि ये जिन्नात इस तरीके से आप पर हमला करेंगे ताकि आप किसी भी तरह वहाँ से उठकर चले जाएं, वहाँ से निकल जाएं, उस दायरे से बाहर हो जाएं। तो अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी, आप बैठे रहे, वो मरहला भी आपने पार कर लिया, वो 2 दिन हो, ऐसे 4 दिन हो, 10 दिन हो, वल्लाहु आलम, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब आप ये देखेंगे कि आपके दिल में उसका खौफ बहुत कम रह गया, यानी यही सीन
अगर इस तरह का या शेर वाला हो या किसी और जानवर वाला ये सीन बार बार चलता रहे तो इंसान को पता चल जाता है कि यार ये हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ एक जहन का ख्याल है या जहन के अंदर उन्होंने कोई खलल डाल दिया जिसकी वजह से मुझे ये नज़र आ रहा है। तो इंसान पहले दिन इंतहा का डरता है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे। अब वो जब तक आपके दिल का खौफ ख़त्म नहीं होगा, यानी ना होने के बराबर होगा, तो उस वक़्त तक वो जानवर का हमला जारी रहेगा। अब तीसरे नंबर पे जो उनका हमला होता है जिन्नात का आमिल पे, वो ये होता है कि वो इंसानी शक्ल, जैसे ज़ाहिरी अमल में थे, ज़ाहिरी अमल के मैंने बारे में जिक्र किया कि किस तरह हमला करते हैं, इंसानी शक्ल को बिगाड़ कर आपके पास आएंगे, इंसानी शक्ल को बिगाड़ कर आपके पास आएंगे। और इसमें ये जहन में रखें कि पहले बात थी कि ज़ाहिरी अमल के अंदर सिर्फ शयातीन आते हैं, सिर्फ शयातीन आते हैं डराने के लिए। यहाँ शयातीन भी आते हैं और मुसलमान जिन्नात भी आपको डराने के लिए, आजमाने के लिए आएंगे। सिर्फ इनमें फ़र्क ये होगा, नौइयत थोड़ी तब्दील होगी कि जिन्नात जो शयातीन होंगे उनका मकसद वही होगा कि ये कामयाब ना हो, क्योंकि ताकि हमें नुकसान ना पहुंचा सके। वो इंसानी शक्ल या जानवर की शक्ल को बिगाड़ कर आपके सामने आएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मुसलमान जिन्नात होंगे आएंगे वो बात ऐसी करेंगे, बातें यानी आपस में सरगोशी ऐसी होगी कि आपके कान तक आवाज़ पहुंचेगी कि वो ऐसी बातें करेंगे कि इस आदमी को कत्ल कर दें, इसको मार दें, इसको फलां कर दें, इसको फलां कर दें, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये गलत है, ये यानी इस तरह की कोई ऐसी बातें, ये कई ऐसी बातें हैं कि जो वो आपस में बात करेंगे और मुखातिब आपको करेंगे, यानी इशारा आपकी तरफ होगा, बात आपस में करेंगे और वो देखेंगे कि आपके अंदर कितनी हिम्मत, कितनी ताकत है कि आप वहाँ बैठे रहते हैं या उस खौफ की वजह से अगले दिन वहाँ नहीं आएंगे या उस दिन ही वहाँ से उठ के चले जाए। यानी उनकी कोशिश ये होती है। अब ये 3 हमले हो गए, 3 हमले जो हैं ये जिन्नात जो इंसान पे करते हैं दौरान अमल। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अगला मुशाहिदा जो है इनका, यानी ये तो था हमला, अगला भी है हमला, लेकिन इसमें मुशाहिदा भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको बागात दिखाएंगे, इंतहाई खूबसूरत दुनिया दिखाएंगे, आपको जवाहरात, दौलत बेशुमार दिखाएंगे। यानी जो आपके दिल में ख्वाहिश होगी आम हालत के अंदर, अमल से पहले आपके दिल में ख्वाहिश होगी, गाड़ी की हो, बंगले की हो, दौलत की हो, जेवर की हो, जवाहरात की हो, जिस किस्म की आपके यानी जिस चीज़ की तरफ आपका दिल रग़बत रखता होगा वो चीज़ें आपके सामने हाजिर की जाएंगी और आपको ये कहा जाएगा कि आप इस पढ़ाई को छोड़ो, यहाँ फजूल टाइम ज़ाया ना करो, हमारी तरफ से ये आपको हदिया है, आप ये ले लो और इस चीज़ को भूल जाओ, छोड़ दो। यानी आपको दौलत भी दिखा सकते हैं, जेवर जवाहरात दिखा सकते हैं, आपको बागात ज़मीनें दिखा सकते हैं कि यार ये इतनी ज़मीन हम आपको देते हैं, आपके नाम करते हैं, या आपको फ़लाँ इलाके का वीज़ा या फ़लाँ इतने यानी डॉलर देते हैं, इतने पैसे देते हैं, यानी कोई भी करेंसी, कुछ भी सोने के सिक्कों का लालच दें, यानी आपको हर किस्म का वो लालच देंगे और आपका आप वो देखेंगे, उन चीज़ों का मुशाहिदा करेंगे, आपको 100% असल नज़र आएंगी। कि अगर किसी उन्होंने दिखाया कि ये आपको फ़लाँ कोठी है, ये कोठी है हम ये आपके नाम करते हैं, ये बंगला आपके नाम करते हैं, ये हम आपको देते हैं, या एक बोरी भर कर पैसों के ले आए, ये आपकी हुई लेकिन यहाँ से उठ जाओ, जेवरात जवाहरात हीरे ले आए कि ये ले लो, यहाँ से चले जाओ, फजूल वक़्त ज़ाया ना करो, आप कामयाब नहीं होंगे। यानी इस किस्म के लालच भी देंगे और आपको बहुत सी अनमोल चीज़ें दिखाएंगे और मकसद सिर्फ उनका यही होगा कि आप वहाँ से उठ जाएं, किसी तरह इस अमल को छोड़ दें, चाहे दुनिया की लालच हो या रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत की लालच हो या बाहर जाने की लालच हो या फिर हीरे जवाहरात, यानी कोई भी आपके अंदर ताकि लालच पैदा हो और आप हामी भर लें। जैसे ही आपने कहा बिलफर्ज उन्होंने दौलत दिखाई, आपने कहा ठीक है मैं अमल छोड़ के ये कबूल करता हूँ, ये लेता हूँ, मैं इसी के लिए कर रहा हूँ, तो फ़ौरन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये जहन में रखें, ना कोई इंसान यानी जिन्नात वहाँ नज़र आएंगे, ना कोई बागात नज़र आएंगे, ना कोई बंगला कोठी नज़र आएगी, ना कोई पैसा जवाहरात नज़र आएंगे, कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आएगी, बस आपका अमल बर्बाद हो चुका होगा। अब अगली चीज़ जो है, अगला हमला जो है, अगला मरहला जो है, इसके बाद फिर आम हालत के अंदर आपको जिन्नात नज़र आएंगे अपना काम करते हुए, अपने
कारोबार में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी खुशी गमी में शरीक होते हुए उस हाल वहाँ फिरते हुए नज़र आएंगे। फिर खाने मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ खाने जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जलाली और जमाली परहेज़ होता है। जलाली जमाली परहेज़ हो, उसमें खाना आपने वो रखना है कि जो मामूली हो ज़िंदा रहने के लिए। इंतहाई भूख होती है और जब मुख्तलिफ खानों की, डिशेज़ की खुशबू आपके नाक तक पहुँचेगी, यकीनन आप अपने ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। और इतने लजीज और इतने अच्छे खाने वो आपको दिखाएंगे भी और आपको ऑफ़र करेंगे कि आप आ जाएं, हमारे साथ खाएं, बड़ी प्यार और मोहब्बत से, कि किसी तरह आप वहाँ से उठ जाएं। ये जहन में रखें। ये यानी हर किस्म का आपको ये लालच देंगे। अगर आप किसी भी लालच में ना आए, आपने ना डरे, ना मूजी जानवर से, ना दरिंदों से, ना शयातीन से, ना मुसलमानों जिन्नात की बातों से, और ना जेवरात का लालच यानी दौलत का लालच आपके जहन में आया, और ना खानों का लालच आपके जहन में आया। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मरहले पार करने के बाद फिर आप देखेंगे कि यही जिन्नात, जो मुसलमान जिन्नात होंगे, बड़े बाअदब तरीके से, जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे बड़े बाअदब, लेकिन ये मरहला उस वक़्त आएगा जब आपके तकरीबन 33 से 34 दिन गुजर जाएंगे। यानी 33-34 दिन उनकी पूरी कोशिश होगी हर तरह से डरा धमका कर, लालच देकर। वो लालच किसी किस्म का भी हो सकता है, डराना धमकाना किसी भी अंदाज में हो सकता है। वो करने के बाद आखिरी दिनों के अंदर, आखिरी 5-7 दिनों के अंदर वो आएंगे जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे। बल्कि आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हिम्मत और ताकत अता फरमाए तो जो भी शख्स इस अमल को करता है वो जानता है, यानी जिसने किया है वो जानता है, और जो करेगा वो देखेगा इंशाअल्लाह कि जब आखिरी अय्याम शुरू होते हैं तो फिर आपके उस दायरे के अंदर, उस जगह पर जाने से पहले पहले, आपके वहाँ जाने से पहले पहले लोगों का एक हुजूम आपको वहाँ नज़र आएगा। इंसानों यानी इंसानी शक्ल में होंगे, लेकिन आप पहचान जाएंगे फ़ौरन कि ये रात वाले हैं, ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ है। यानी फ़लाँ से मुराद कि इसने इस अंदाज में आके मुझे दावत दी थी खाने की, इसने इस अंदाज में आके मुझे दावत दी थी जवाहरात की, इसने मुझे बागात की, इसने बंगला कोठी की। यानी तमाम बातें आप उन लोगों को पहचान जाएंगे कि इन्होंने ये किया था। उसमें आप देखेंगे, यानी जब आप बैठेंगे पढ़ाई शुरू करेंगे जाने के बाद, तो आप वो देखेंगे कि उनको मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ आपकी तरफ वो जो है ध्यान लगाकर बैठे होंगे। तवज्जो उनकी आपकी तरफ होगी, आपकी पढ़ाई पे ध्यान लगाकर बाअदब तरीके से बैठे रहेंगे जब तक आपका अमल ख़त्म नहीं होगा। फिर आखिरी दिन जो है ये जहन में रखें, और ये जहन में रखें, मैं ये इसके लिए बामुअक्कल अमल के लिए जगह कौन सी होती है ये मैं आखिर में बताऊंगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो भी इंसान करना चाहे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको ताकत दी हो, तो वो जब इस वीडियो को गौर से देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इसके लिए जगह भी आम नहीं है, जगह भी ख़ास होती है। तो वो मैं जगह इंशाअल्लाह आखिर में बताऊंगा कि किस जगह पे इस अमल को किया जाता है जहाँ ये कामयाब होता है। तो वो आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेंगे आखिर तक, जब आखिरी दिन होगा। अब यहाँ ये बात भी जहन में रखने की है, जो भी अमल करना चाहें या अमल करने का इरादा रखते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस्तिकामत अता फरमाए। आखिरी जब दिन होगा, आखिरी दिन होगा, तो उस वक़्त ये तमाम के तमाम, क्योंकि वो बामुअक्कल अमल है, आम अमल नहीं है, ये जहन में रखें। आप जब आखिरी दिन होगा, आपके वो क्या कहते हैं, ये सांप बिच्छू का डर अपनी जगह पे, शेर चीते का डर अपनी जगह पे, शयातीन का डर अपनी जगह पे, इंसानों की यानी वो मुसलमान जिन्नात की सरगोशी जो है, जो आपके ख़िलाफ़ यानी आपको सुनाने के लिए हो रही थी, वो अपनी जगह पे हैं। यानी ये डर का जो है, दिल के जो है ना मजबूती, वो तमाम एक तरफ रह जाएंगी। आखिरी दिन जब वो आएंगे, उस वक़्त जो उनका जाहो जलाल होगा, ये तमाम यानी इतने खौफनाक से खौफनाक चीज़ देख के आपके दिल की धड़कन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी उनको देख कर बढ़ेगी। आखिरी दिन जब वो आएंगे, उनका रोब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना रखा होगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि यह अल्लाह की तरफ से है रोब उनका, या फिर क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी मुअक्कल वो बनाया कि जिसके अंदर जो साहिब इल्म भी हो, साहिब फ़नून भी हो। अब वो किसी अपने इल्म की वजह से या किसी फ़न की वजह से या किसी भी तरीके से
इतना रोब इंसान पे डाल देता है और कहता कुछ नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं होती उस वक़्त कि जिससे इंसान डरे। लेकिन कुदरती बात है कि आने से जब वो आते हैं उनके आने का अंदाज इंतहाई ख़तरनाक होता है, होता पुरअमन है, लेकिन इंसान देखकर उसे बर्दाश्त करे बहुत मुश्किल होता है कि अचानक जैसे एक आम इंसान बैठा हो, अपने तवज्जो अपने ध्यान के अंदर हो, तो उसे किसी किस्म का यानी अपने ख्यालों में खोया हो, तो अचानक कोई बहुत सी फौज बिमाए असले के उसमें टैंक भी हों, गोले भी हों, फलां भी यानी जितने असले हैं वो तमाम के तमाम लेकर आपके इर्द गिर्द यकदम जमा हो जाएं, तो आपकी कैफियत क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। सेम इस जैसी या इससे ज़्यादा बदतर, यानी इससे ज़्यादा ख़तरनाक कैफियत वहाँ होती है कि जिस वक़्त तमाम फ़ौज, क्योंकि वो सरदार है, उसकी तमाम फ़ौज जब आपको घेर लेगी और फिर आखिर और आप आम वो भी लोग चंद नहीं होंगे, ये जहन में रखें। ये नहीं कि 2-4 आपके चारों तरफ खड़े हो गए या 10-15 हो गए, नहीं, बल्कि चारों तरफ जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे, सर ही सर नज़र आएंगे। और जो उनके पास असला होगा वो असला नज़र आएगा, तलवारें चमकती हुई नज़र आएंगी और उनकी फ़ौज ही फ़ौज, यानी आपको उनके सर ही सर, इंसानी शक्ल होगी, सर ही सर नज़र आएंगे। फिर जब वो आएंगे उनका जाहो जलाल कमाल का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह अगर कामयाबी दे तो आप देखें कि जब भी वो आएंगे तो उस वक़्त उनकी जो ज़ाहिरी हालत होती है कि इंतहाई खूबसूरत होती है कि एक नूरानी चेहरा होगा, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद दाढ़ी होगी, सफ़ेद पगड़ी होगी, यानी मुकम्मल मुत्तबे सुन्नत जैसे इंसान होता है, इस अंदाज में चेहरा चमक रहा होगा। आएंगे आपके पास, आकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उसमें एक चीज़ का जो सबसे अहम चीज़ है उस चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि बाकी जितना भी मरहला आपने गुजारा है, यानी जितना भी वक़्त आप पीछे गुजार के आए हैं, सांप आया आपने आंखें नीचे कर ली, आंखें बंद कर ली, बिच्छू आए आपने आंखें बंद कर ली, इसके अलावा कान बंद कर लिए, खौफनाक आवाज़ें आई कान बंद कर लिए, और आवाज़ें भी ऐसी आएंगी, ये जहन में रखें, आवाज़ें भी इतनी खौफनाक आएंगी कि आप, और इतनी तेज़ होंगी कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, यानी इतनी तेज़ और खौफनाक आवाज़ें होंगी। तो ये तमाम आवाज़ें जो हैं आपको, यानी आप हर तरह से, यानी कानों को बंद करके, आंखों को नीचे करके, आंखें बंद करके, मुंह चादर में छुपाकर, ये तमाम चीज़ें आप बच सकते हैं। लेकिन आप पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं, यानी आंखें बंद की, पढ़ाई जारी रखी, कान बंद किए, पढ़ाई जारी रखी। लेकिन यहाँ ये मरहला ऐसा है कि वो आएंगे, आकर आपसे मुखातिब होंगे, सलाम करेंगे। आपने वहाँ, अगर आपका पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अगर पढ़ाई पूरी हो चुकी है तब आपने उनको सलाम का जवाब देना, और यकीनन वो आते ही ऐसे वक्त है जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी हो, तो आपको सलाम करेंगे, सलाम का जवाब देना है। वो बात करेंगे, बात करने का अंदाज़ एक गरजदार आवाज़ होती है, गूंज होती है उसकी आवाज़ में, लेकिन होती इंतहाई मीठी है और प्यार वाली, प्यार से बात करेंगे। उसमें सिर्फ एहतियात, यानी इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपने उनके सलाम का जवाब न दिया, आपके अंदर जो खौफ रोब पैदा हुआ, आपने उस खौफ की वजह से आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, उनके सलाम का जवाब न दिया, उनकी तरफ न देखा, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। चंद मिनट या चंद सेकंड वो आपके पास वहाँ बैठेंगे, आपको मुखातिब करेंगे, आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसी तरह सहमे रहे कि आंखें नीची हों, कान बंद कर लिए हों कि मुझे आवाज़ ना आए किसी की, तो यानी मकसद ये कि आपने जवाब न दिया, तो चंद मिनट के बाद या चंद सेकंड के बाद वो वहाँ से वापस चले जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने। ये जो चीज़ें, जो भी अमल करें वो इस वीडियो को गौर से सुने, एक एक बात, क्योंकि बातें तरतीब मैंने नहीं दी, जो भी मेरे जहन में चीज़ आ रही है वो मैं जिक्र कर रहा हूँ, बातें आगे पीछे भी हैं, तो इसलिए उसको गौर से सुने और इनको नोट करें। तो इंशाअल्लाह जब इन चीज़ों को नोट करेगा तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि उसे अमल के अंदर कामयाबी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम आखिरी बात करते हैं कि आखिरी आपने अमल, ये जो बामुअक्कल अमल है, ये अमल होता कहाँ पे है? इसके लिए आम जगह नहीं है। आम अगर आप ज़ाहिरी अमल करते हैं किसी वीरान घर में कर लें, हो जाएगा, और बाज़ ऐसे अमल हैं कि आप मस्जिद में बैठ के कर लें, हो जाएगा,
कब्रिस्तान में कर लें हो जाएगा, किसी सहरा में कर लें हो जाएगा, यानी किसी भी इलाके में आप करें तो यह अमल, ज़ाहिरी अमल कामयाबी के चांस होते हैं कि इंसान कामयाब बआसानी हो जाता है। लेकिन बामुअक्कल अमल के लिए जगह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 जगह होती हैं। बामुअक्कल जहाँ अमल कामयाब होता है वो सिर्फ 3 जगह होती है। पहली जगह कि सबसे बेहतर कब्रिस्तान है कि कब्रिस्तान के अंदर आप इस अमल को करें। दूसरा, क्यों, उसकी वजह ये देखें कि वहाँ सन्नाटा है, जिन्नात का डेरा है, वहाँ आमदोरफ्त इंसानों की नहीं है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को भेजा है, यानी जो इंसान फोत हुए हैं, जो इंसान इस दुनिया से चले गए हैं, वहाँ उनके लिए उनके कब्र नुमा और इंसान के लिए, आम इंसान के लिए एक इबरत की जगह है कि वहाँ से इंसान सबक हासिल करे। एक यानी सन्नाटे वाली जगह है। तो उस जगह पे एक चीज़ ज़्यादा अहम ये भी होती है कि जब इंसान वहाँ अमल करता है तो आप, जो मैंने आवाज़ का जिक्र किया, आवाज़ें ऐसी आती हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ ऐसी इतने इतने ख़तरनाक धमाके होंगे, कब्रें जो है पूरी की पूरी कब्रें उठेंगी आसमान की तरफ और अंदाज़ उनका ऐसे होगा कि जैसे आपके ऊपर गिर रही हैं। यानी ये चीज़ें भी आप उनके हमले में शामिल होती हैं। तो यानी सबसे बेहतर जगह है कब्रिस्तान कि बामुअक्कल जिसने अमल करना है कब्रिस्तान का एरिया हो, और कब्रिस्तान ऐसा हो जहाँ कच्ची कब्रें अक्सर हों। कोई बाई चांस को 2, 4, 5, 7 कब्रें पक्की हों तो कोई हर्ज नहीं है। कब्रें बहुत ज़्यादा हों और कच्ची हों, ज़्यादा कब्रें कच्ची हों, उस कब्रिस्तान में इस अमल को किया जा सकता है। दूसरी जगह, ऐसे पहाड़ कि जिनके करीब आबादी कोई ना हो, ऐसे पहाड़ हों कि जिनके करीब आबादी कोई ना हो, वहाँ आप इस अमल को कर सकते हैं, वहाँ कामयाबी हो सकती है। तीसरी जगह, ऐसा सहरा जहाँ करीब करीब वहाँ कोई इंसान का गुजर बसर ना हो, यानी वहाँ से गुजरता इंसान ना हो, यानी उस इलाके उस तरफ रास्ता ही ना हो। ऐसी ये 3 जगह हैं, ये जहन में रखें, सिर्फ़ और सिर्फ 3 जगह। इसके अलावा आप करें, मैं अपने तजर्बा जिक्र करता हूँ कि मेरे तजर्बे के मुताबिक इसके अलावा अगर आप कहीं भी अमल करेंगे बामुअक्कल कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ आप अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आपने बहादुरी का मुज़ाहिरा किया, आपने मुस्तैदी का मुज़ाहिरा किया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले अमल के अंदर 100 में से 95% चांस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी से नवाजेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।